लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बॉस को हरा दिया था, लेकिन डोंगसक की टीम जिन्वू को जिंदा देखकर उस पर अटैक कर देती है और उसे लगभग मार ही देती है। जिन्वू को अपना पास्ट याद करके गुस्सा आ जाता है और सिस्टम ने भी जिन्वू को इन्हें एलिमिनेट करने का मिशन दे दिया था। फिर जिन्वू एक एक करके इन सब खूनी दरिंदों को मार देता है और जिन्हो को लेकर इस डंजन से बाहर निकल जाता है। एपिसोड 7 में हमें दिखाया जाता है कि हंटर्स एसोसिएशन का एक मेंबर इस ही डंजन की रिपोर्ट लेकर मैनेजर जिनचुल के पास पहुंच चुका था। वो जिनचुल को रिपोर्ट दिखाते हुए बताता है कि डंजन में सारे हाई रैंक हंटर्स मारे गए, बस एक डी और ई रैंक हंटर बचकर निकले। जिनचुल कहता है, ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो, वो जरूर वहाँ से भाग आए होंगे, ये आम बात है। वो पर्सन कहता है कि ये ना सिर्फ वहाँ से बच निकले, इन्होंने बॉस को भी हरा दिया और इनमें से एक हंटर संग जिन्वू है जो कार्टेनन टेम्पल वाले केस में भी शामिल था। जिनचुल को जिन्वू पर शक होने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि उसने खुद ही जिन्वू का टेस्ट किया था और उसका माना तो सिर्फ 10 था। फिर वो रिपोर्ट में मरे हुए हंटर्स की लिस्ट देखता है जिनमें डंगसक का नाम भी शामिल था। जिनचुल कहता है, ये तो एस रैंक हंटर डोंगसू का बड़ा भाई है, अब ये एक काफी सीरियस केस बनने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू रेड से वापस आते हुए खाने पीने का काफी सामान लेकर आया था। जीना ये देखकर खुश हो जाती है और कहती है, लगता है आज तुम्हारी अच्छी कमाई हुई है। जिन्वू कहता है, हाँ आज की रेड अच्छी रही, इन पैसों से माँ का इलाज और घर का खर्चा चल जाएगा। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। इस दौरान जीना पूछती है, क्या आज तुम्हारी टीम बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि तुम्हें हर बार की तरह कोई चोट भी नहीं लगी। जिन्वू कहता है, हाँ तुम सही बोल रही हो। जीना कहने लगती है, फिर तो तुमने मॉन्स्टर्स की धुलाई की होगी। जिन्वू को डंजन का सीन याद आ जाता है, अब वो थोड़ा सैड लग रहा था। जिन्वू सोचता है, हमारी पावर लेवल में इतना गैप होने के बावजूद भी वो मेरे सामने नहीं टिक सके और मुझे भी उन्हें मारने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। लेवल अप करने से मेरा डर खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी वो इंसान थे, ना कि डंजन वाले मॉन्स्टर्स। फिर जिन्वू सोचता है, फिलहाल मुझे अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखना है और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये दोबारा भी करने को तैयार हूँ। ये कहते हुए वो बियर की सिप लगाता है, तभी एक स्क्रीन अपीयर होती है जिस पर लिखा था, हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट हुआ है और इसके असर को खत्म किया जा रहा है। जिन्वू को कुछ समझ नहीं आता। वो बियर का पूरा डब्बा उठाकर अपने रूम में चला जाता है। रूम में हम देखते हैं कि जिन्वू बियर पर बियर पिए जा रहा था। वो जानना चाहता था कि उसकी किस एबिलिटी की वजह से उसे नशा नहीं चढ़ रहा। वो सोचता है कि शायद ये उसके स्टेटस की वजह से है। तभी उसकी नजर एक पुराने क्वेस्ट रिवार्ड पर पड़ती है जो उसे डबल डंजन में पहली क्वेस्ट कंप्लीट करने पर मिला था। ये एक टाइप की ब्लेसिंग थी जिससे बॉडी में मौजूद टॉक्सिक और नुकसानदायक चीजों का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है और इससे रीजनरेट होने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। जिन्वू कहता है, शायद इसलिए ही मेरे कटे हुए हाथ पैर वापस आ गए थे, अभी भी जानने के लिए बहुत कुछ है। ये कहने के बाद जिन्वू सोने लगता है, तभी जीना वहाँ पर आ जाती है और जिन्वू को कहती है, जल्दी उठो, किसी जिन्हो नामी पर्सन की कॉल आई है, वो तुमसे बात करना चाहता है। बियर की खाली कैन देखकर जीना बोलती है, तुम कुछ ज्यादा ही पीने लगे हो, ये चीज तुम्हारी हेल्थ के लिए जहर है। जिन्वू बोलता है, तुम मेरी इतनी फिक्र मत किया करो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जिन्वू और जिन्हो किसी कैफे में बैठे हैं। जिन्वू कहता है, मैंने नहीं सोचा था हम फिर कभी मिलेंगे। जिन्हो डंजन में उसकी जान बचाने के लिए जिन्वू को थैंक्स बोलता है। जिन्वू कहता है, तुम्हारे हिस्से के मैजिक स्टोन्स मेरे बहुत काम आए और तुमने मेरे बारे में किसी को बताया भी नहीं है, तो हिसाब बराबर हुआ। वो छोड़ो, ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया। जिन्हो कहता है, हमें मिलकर एक स्ट्राइक टीम बनानी चाहिए। अभी उसकी बात पूरी ही नहीं हुई थी कि जिन्वू बोलता है, भूल जाओ इसे, ऐसा नहीं होने वाला, और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही जिन्हो उसे बताता है कि उसे सिर्फ 19 रेड्स में हेल्प चाहिए, तो जिन्वू उसे हैरानी से पूछता है, क्या तुम गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो। जिन्हो कहता है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। जिन्वू उसकी बात सुनने पर एग्री हो जाता है। जिन्हो उसे बताता है कि उसके डैड एक नामवर कंपनी यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं और अब वो एक गिल्ड बनाना चाहते हैं, क्योंकि डंजन में हुई रेड से मैजिक स्टोन्स और माना क्रिस्टल के अलावा और भी कई रिसोर्सेज मिलते हैं। यहाँ तक कि मॉन्स्टर की बॉडी का भी कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये एक काफी बढ़िया बिजनेस मॉडल है। जिन्हो आगे बताता है कि उसके भाई की अभी तक अवेकनिंग नहीं हुई है और वो गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता। वो इस गिल्ड में सेकंड इन कमांड यानी गिल्ड मास्टर के अंडर ही रहेगा और बिजनेस ग्रो करेगा। जिन्हो के डैड किसी एस रैंक हंटर को ही गिल्ड मास्टर बनाना चाहते हैं।
ये सुनकर जिन्वू बोलता है, इस कंट्री में तो सिर्फ 7 एस रैंक हंटर्स हैं और इनमें से सिर्फ बोयुंगू किसी गिल्ड में शामिल नहीं है, लेकिन वो भी रिटायर हो चुका है। और अगर तुम्हारे डैड दूसरी गिल्ड से एस रैंक हंटर लेना चाहेंगे तो ये उनकी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह वो दूसरी गिल्ड्स को अपना दुश्मन बना लेंगे। जिन्हो कहता है, इसीलिए मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैं डिग्री पहले ही हासिल कर चुका हूँ और रिटन टेस्ट पास करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे 20 रेड्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस रेड में मैं आपके साथ गया था वो मेरी पहली रेड थी, और अगर मैं आप जैसे ई रैंक हंटर के साथ ये रेड्स कंप्लीट करूंगा तो मेरे डैड भी मेरी एबिलिटीज पर शक नहीं करेंगे और शायद मुझे गिल्ड मास्टर बनाने पर भी एग्री हो जाएंगे। इस तरह आप भी अपनी पावर छुपाते हुए रेड्स कंप्लीट कर सकेंगे। फिर वो सोचने लगता है कि जिन्वू बी रैंक या उससे भी ज्यादा पावरफुल है। इस काम के लिए मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे इन्हें अपने साथ मिलाना ही होगा। इसके बाद वो अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट निकालता है और जिन्वू को पकड़ाते हुए बताता है, ये उस बिल्डिंग के पेपर हैं जो हमारी गिल्ड का हेडक्वार्टर होगा। इस बिल्डिंग की करंट मार्केट वैल्यू 30 बिलियन है। 19 कामयाब रेड्स के बदले ये बिल्डिंग वो जिन्वू के नाम करवा देगा। ये सुनकर जिन्वू थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि ये काफी बड़ी अमाउंट थी, लेकिन फिर वो सोचता है, मैं अकेला ऐसा हंटर हूँ जो लेवल अप करके अपनी पावर को बढ़ा सकता है, और अगर मैं ऐसे ही लेवल अप करता रहा तो एक दिन शायद मैं एस रैंक या उससे भी आगे निकल जाऊंगा। उस हिसाब से तो 30 बिलियन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो डॉक्यूमेंट जिन्हो को वापस दे देता है और वहां से जाने लगता है। ये देखकर जिन्हो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है, अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो आपका राज भी हमेशा राज ही रहेगा। जिन्हो मुड़कर गुस्से से उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एस रैंक हंटर डोंगसू को दिखाया जाता है, जो कि डोंगसक का छोटा भाई है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और अपनी असिस्टेंट लोरा से कहता है, मेरे भाई को उस रेड में मार दिया गया, मुझे उन दोनों की डिटेल चाहिए जो उस डंजन से बचकर वापस आए थे। लोरा उसे उन दोनों की डिटेल्स लाकर दे देती है। डोंगसू रिपोर्ट्स पकड़ते हुए लोरा से पूछता है, अगर मैं किसी को दूसरी कंट्री में मार दूं तो क्या होगा? लोरा बताती है, अगर उस कंट्री में हंटर्स के क्राइम के लिए रूल्स बने हुए हैं तो मुकदमा वहीं पर चलेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुकदमा चलाने के लिए हंटर को वापस उसकी कंट्री भेज दिया जाएगा। वो कहती है, इस तरह आप सजा कम करवाने के लिए भी अपील कर सकते हैं। ये सुनकर डोंगसू लोरा से कहता है, मेरा सारा शेड्यूल कैंसिल कर दो, लेकिन लोरा उसे बताती है कि इस तरह गिल्ड बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो डोंगसू कहता है, ठीक है, आने वाले दिनों के लिए ठीक है, तो आने वाले दिनों के लिए मेरी बुकिंग मत करना। वो जिन्वू और जिन्हो की डिटेल्स की तरफ देखते हुए कहता है, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद सीन दोबारा जिन्वू की तरफ आ जाता है। वो जीना के साथ पार्क में एक्सरसाइज करने आया हुआ था। जिन्वू रनिंग करते हुए जीना से पूछता है, अगर हमारे पास 30 बिलियन आ जाएं तो तुम क्या करोगी? वो कहती है, पहले मॉम का इलाज और फिर अपनी स्टडी का खर्चा पूरा करूंगी और बाकी शायद सेव कर लूंगी। पता नहीं, ऐसा अचानक सोचना मुश्किल है। जिन्वू कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, आप मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। और फिर वो तेजी से भागकर काफी आगे निकल जाता है। ये देखकर जीना वहीं पर रुक जाती है और कहती है, चाहे ई रैंक ही हो, शायद हंटर बनना इतना आसान नहीं है। जिन्वू डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद क्वेस्ट बोर्ड चेक करता है। वो ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि गोल कंप्लीट होने के बाद भी सिस्टम उसकी एक्सरसाइज काउंट कर रहा है। वो ये देखना चाहता था कि ये काउंटिंग कहाँ तक जा सकती है, तो जिन्वू सारी एक्सरसाइज दोबारा शुरू कर देता है। डेली क्वेस्ट के गोल्स डबल करने के बाद सिस्टम काउंट करना बंद कर देता है। तभी जिन्वू के सामने स्क्रीन अपीयर होती है जिस पर लिखा था कि सीक्रेट क्वेस्ट कंप्लीट हो गई है। जिन्वू को आज एक की बजाय 2 रैंडम लूट बॉक्सेस मिले थे, जिनमें से एक ब्लेस्ड और एक कर्स्ड था। जिन्वू ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स को खोलता है। आज फिर जिन्वू को इस बॉक्स से एक की मिलती है। इस की का इस्तेमाल करते हुए वो एस रैंक डंजन द डीमंस कैसल में जा सकता है। इसके अलावा स्क्रीन पर लिखा था, डीमंस कैसल से एलेक्सियर ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट को हासिल किया जा सकता है और इस एलेक्सियर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है। जिन्वू ये पढ़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि वो इससे अपनी मोम को ठीक कर लेगा। वो कहता है, अगर इससे वाकई हर बीमारी का इलाज हो सकता है तो मुझे इस एलेक्सियर को हर सूरत लाना होगा। इसके बाद जिन्वू उस जगह पर पहुंच जाता है जहां वो इस की को इस्तेमाल करते हुए डंजन में जाएगा। वो की लगाते हुए सोचता है, अगर ये वाकई एस रैंक डंजन है तो ये उस जेजू आइलैंड जैसा ही है जहाँ पर सभी एस रैंक हंटर्स बुरी तरह हार गए थे। इसका मतलब मेरा यहाँ कोई चांस नहीं। तभी एक बड़ा सा गेट अपीयर हो जाता है और जिन्वू इसे खोलकर अंदर चला जाता है।
डंजन के अंदर चारों तरफ आग बिखरी हुई थी और डीमन कैसल को जंजीरों से जकड़ा गया था। जिन्वू कहता है, ये सब तो मेरी सोच से भी ज्यादा डरावना है। इतनी पावर बढ़ जाने के बाद भी ये देखकर जिन्वू को डर लगने लगता है। वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को पकड़कर सोचता है, खतरा पड़ने पर मैं इंस्टेंस डंजन से मिले हुए इस स्टोन को इस्तेमाल करके यहाँ से भाग सकता हूँ। तभी जिन्वू के सामने एक 3 सर वाला मॉन्स्टर दी हेल्स गेट कीपर सर्बरस आ खड़ा होता है, जो देखने में कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। इसका नाम भी रेड कलर में लिखा था। इसका मतलब ये जिन्वू से कहीं ज्यादा पावरफुल था। जिन्वू अपना डैगर निकालते हुए कहता है, मुझे ना सिर्फ यहाँ अपना लेवल अप करके पावर को बढ़ाना होगा, बल्कि जिंदा बचकर वापस भी जाना है। जो भी हो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। जिन्वू मॉन्स्टर की तरफ भागना शुरू करता है और अपना स्किल डैश यूज करता है, जिससे उसकी स्पीड भी मैक्स हो जाती है। वो मॉन्स्टर पर डैगर से जोरदार वार करता है, लेकिन उसे हल्की सी खरोच ही आती है। फिर वो उस पर चारों तरफ से कई सारे स्लैश लगाता है, लेकिन जिन्वू देखता है अपना सबसे पावरफुल वेपन इस्तेमाल करने के बाद भी मॉन्स्टर को कोई डैमेज नहीं हुआ था। वो अपना न्यू स्किल मर्डरस इंटेंट इस्तेमाल करता है, जिससे एनिमी के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। लेकिन मॉन्स्टर एक जोरदार धाड़ से इसका इफेक्ट भी कैंसिल कर देता है और जिन्वू पर अटैक करता है। जिन्वू इसे डॉज करता है और मॉन्स्टर के सर पर डैगर घुसा देता है, जिससे ड्रेन और पैरालिसिस इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन मॉन्स्टर अपनी पावर से इसे भी कैंसिल कर देता है। जिन्वू का कोई भी स्किल और अटैक इस पर काम नहीं कर रहा था। तभी वो मॉन्स्टर जिन्वू पर अटैक करता है, जिससे वो पीछे जा गिरता है। जिन्वू धूल में कुछ देख नहीं पाता। अचानक मॉन्स्टर एक तरफ से आकर मुंह से उसकी बाजू पकड़ लेता है और उसे घुमाकर दूर फेंकता है, जिससे जिन्वू की वो बाजू कट जाती है। वो देखता है कि एक ही अटैक में उसकी हेल्थ का तीसरा हिस्सा खत्म हो चुका था। मॉन्स्टर अपने पंजे से जिन्वू पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन जिन्वू किसी तरह इससे बच जाता है। तभी नोटिफिकेशन अपीयर होती है कि हेल्स गेट कीपर ने अपना स्किल रेज इस्तेमाल किया है। अब अगले 3 मिनट के लिए इसकी पावर डबल हो चुकी है। ये देखकर जिन्वू हैरान हो जाता है। उसे कुछ सोचने का भी मौका नहीं मिलता। वो मॉन्स्टर जिन्वू पर अपने क्लॉ से अटैक करता है और पलक झपकने से पहले ही जिन्वू दूर जा गिरता है। उसकी हेल्थ एक लम्हे में ही आधे से भी कम हो गई थी। जिन्वू वहां पड़ा देखता है मॉन्स्टर फिर से उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। वो जल्दी से फुल रिकवरी इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। इस बार वो मॉन्स्टर की आंख में डैगर मारता है और सोचता है शायद बात बन जाएगी, लेकिन मॉन्स्टर ने इस बार फिर डैगर के इफेक्ट को डीएक्टिवेट कर दिया था। वो अपना सर जोर से हिलाकर जिन्वू को दूर फेंक देता है और इस पर लगातार वार करने लगता है। जिन्वू कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि मॉन्स्टर की स्पीड बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे वो जिन्वू पर अटैक कर रहा था, जिन्वू की हेल्थ गिरती जा रही थी। हेल्थ जैसे ही 30% से कम होती है, उसका स्किल विल पावर एक्टिवेट हो जाता है। जिन्वू मॉन्स्टर की तरफ मट्टी उड़ाता है और भागकर कहीं छुप जाता है। रीजनरेशन की वजह से जिन्वू की बाजू भी वापस आ चुकी थी। जिन्वू सोचता है कि अब मुझे टेलीपोर्टेशन यूज करके यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और टेलीपोर्टेशन स्टोन जिन्वू के हाथ से छूट जाता है और जिन्वू दूर जा गिरता है। अब वहां से भागने वाला प्लान भी खत्म हो चुका था। जिन्वू फिर से छुप जाता है। उसकी हेल्थ बहुत कम बच गई थी। अब कोई और रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। जिन्वू स्टोर से कुछ हेल्थ पोशन खरीदता है, लेकिन इससे बहुत कम हेल्थ बढ़ती है। ये काफी नहीं था। तभी जिन्वू की नजर एक आइटम पर पड़ती है जो उसे कासाका को हराने से मिली थी। इसको पीने से जिन्वू की स्किन हार्ड हो जाएगी और इसे कम डैमेज पड़ेगा, लेकिन ये पॉइजन इसके मसल को भी परमानेंटली डैमेज कर देगा। पर जिन्वू सोचता है मेरे अंदर ऐसी एबिलिटी है जो इसके जहरीले असर को काट सकती है और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ये कहते हुए वो इस पॉइजन को पी लेता है। सरप्राइजिंगली इसका इफेक्ट काम कर जाता है। तभी मॉन्स्टर जिन्वू पर दोबारा अटैक कर देता है और इसे जख्मी कर देता है, लेकिन जिन्वू इस बार इसे बर्दाश्त कर लेता है और गुस्से से मॉन्स्टर की तरफ चिल्लाता है। मॉन्स्टर की एबिलिटी का टाइम खत्म हो गया था और उसकी पावर का लेवल नॉर्मल हो जाता है। जिन्वू देखता है कि जो अटैक उसने पहले मॉन्स्टर पर किए थे, उसका डैमेज भी मॉन्स्टर पर पड़ने लगा है। मौका देखते ही वो मॉन्स्टर पर दोबारा अटैक कर देता है और इसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। इसी दौरान मॉन्स्टर भी जिन्वू पर अटैक करता है और इसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। उसने अपने दांत जिन्वू के पेट में घुसा दिए थे। जिन्वू की हेल्थ बस खत्म होने वाली ही थी, लेकिन वो डैगर से बार बार मॉन्स्टर की आंख पर अटैक करता है। मॉन्स्टर दर्द से तड़पने लगता है और जिन्वू को पटक पटक कर मारता है। जिन्वू भी अपनी बची कुची पावर लगाकर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर मर जाता है। हेल्स गेट कीपर को मारने पर जिन्वू का लेवल अप हो जाता है और इसकी बॉडी भी पूरी तरह हील हो जाती है। इसके अलावा जिन्वू को डीमन कैसल की की मिलती है, जिसकी रखवाली ये गेट कीपर कर रहा था। जिन्वू को एलेक्सियर ऑफ लाइफ बनाने का फार्मूला भी मिल गया था,
इसे बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है जो डीमंस कैसल में ही मौजूद थे। जिन्वू डीमन कैसल की तरफ देखते हुए कहता है, सरबरस से फाइट करके मुझे ये तो पता चल गया है कि अगर मैं डीमन कैसल में गया तो मारा जाऊंगा। फिर वो कहता है, मैं कसम खाता हूँ लौट कर वापिस जरूर आऊंगा। इसी के साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग एपिसोड्स ऑफ सोलो लेवलिंग। सी यू सून, बाय।